बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अरशद शेर। आप देख रहे हैं शेर टीवी और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, साबका वीडियो में मैंने बयान किया था कि दौरे जाहिलियत में अरबों की मजहबी, इक्तिसादी और मुआशी हालत क्या थी। चुनाचे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने बयान करूंगा कि ज़माने जाहिलियत के लोगों में कौन कौन सी बुराइयां और रस्म व रवाज इनमें आम थे कि जिसकी वजह से ये लोग जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन लोगों के हालात ज़िंदगी पढ़कर इंसानी अक्ल शिशदर रह जाती है। इन लोगों के तस्वुर ज़िंदगी, जाहिलाना रस्म व रवाज और जुल्म व सितम को पढ़कर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ही कोई दुनिया की ऐसी बुराई हो जो इनमें ना पाई जाती हो। अरब में कबायली निज़ाम राइज था। लोग अपने अपने सरदारों के मातहत थे। गरीब तबका हमेशा जुल्म व सतम का निशाना बनता था। शराब और जुआ बहुत ही आम था। गुर्बत की वजह से ये लोग अपनी बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते थे। इन लोगों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। लूट मार को ज़रिया मुआश समझा जाता। इसे बहादुरी की अलामत और पेशा माना जाता। तजारती काफिलों, मुसाफिरों और घरों को सरेआम लूटा जाता। हलाल और हराम का कोई तसव्वुर इनमें मौजूद नहीं था। हर चीज़ को ये लोग गनीमत समझकर खा जाया करते। दोस्तों, कानून विरासत में औरत, माँ, बेटी, बीवी और बहन का कोई हिस्सा नहीं था। मर्द जितनी चाहता शादियाँ करता और बेशुमार बानियाँ रखता था। दो या दो से ज़्यादा सगी बहनों को एक निकाह में बैक वक्त जमा कर लिया जाता। महरमात जिनसे निकाह हराम है उनके साथ भी निकाह किया जाता। अगर कोई शख्स अपनी बीवी छोड़कर मर जाता या तलाक दे देता तो इस औरत का सौतेला बेटा बीवी की हैसियत से इस औरत को रख सकता था। इसे निकाहे मकत कहा जाता था और इससे पैदा होने वाला बच्चा मुकीत यानी कि हकारत से देखा जाने वाला बच्चा कहलाता। आमद इस्लाम के वक़्त बहुत से लोग अपने वालिदैन की बीवियों के शौहर थे। कबूल इस्लाम के बाद इनमें तफरीक करा दी गई। इस ज़माने जहलियत में एक औरत बैक वक्त एक से ज़्यादा मर्दों के निकाह में होती थी। औरत अपनी मर्ज़ी से अपने होने वाले बच्चे को किसी एक के नाम मंसूब कर देती जिससे वो मर्द इनकार ना कर सकता था। निकाह का एक तरीका ये भी था कि मर्द और औरत अपनी अपनी चादरें एक दूसरे पर डालकर फाड़ डालते। इसके बाद इन दोनों में रिश्ता ज़ौजियत कायम हो जाता। ज़माना जहलियत में यतीमों के साथ जुल्म किया जाता। इनका माल इसके बड़े हड़प कर जाते। अगर कोई कारोबार मुश्तरक होता तो ख़राब और घटिया किस्म का माल यतीम के हवाले करके जान छुड़ा ली जाती और अच्छा और उम्दा माल खुद रख लिया जाता। दोस्तों, बेटियों को वजूद इनके लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। ये लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। बच्चे की पैदाइश से पहले ही गड़ा खोद दिया जाता और दाई को पहले से बता दिया जाता कि अगर बच्चा हुआ तो ठीक, वरना बच्ची की शक्ल तक माँ को ना दिखाई जाती। अल्लाह ताला ने इस कब्रिस्तान के आसार को अभी तक वाज़े रखा है। कोशिश के बावजूद आज तक इसे मिटाया नहीं जा सका। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने के साथ साथ बाज़ दफ़ा अपनी बेटियों को जिंदा कुएं में भी फेंक देते थे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़यात सुनाए गए तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए। जुल्म व जबर का ये आलम था कि मामूली बात पर झगड़ा होता। ये झगड़ा तवील होकर जंग की सूरत हाल इख्तियार कर लेता और ये जंग साल तक जारी रहती। हर कबीले का अपना कानून होता।
ان کی لڑائیوں میں سینکڑوں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ ان سب خرافات اور جہالت کے باوجود ان میں ایک طبقہ معزز لوگوں کا بھی تھا۔ ان لوگوں میں عورتوں کو خاص مقام حاصل تھا۔ عورتیں آزاد تھیں، ان کی بات سنی اور مانی جاتی تھی۔ صلح کے لیے عورت اہم کردار ادا کرتی۔ عورت اگر چاہتی تو صلح کروا سکتی تھی اور اگر چاہتی تو جنگ تک چھیڑ سکتی تھی۔ اس عورت کی حفاظت کے لیے بھی بعض دفعہ تلواریں چل پڑیں۔ دوستو، عرب کے لوگ مہمان نوازی، سخاوت اور فیاضی میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ بہت ہی مشہور حاتم طائی کا تعلق بھی قبیلہ بنو طے سے ہی تھا۔ ان لوگوں میں بہادری، شجاعت، تلوار بازی، گھڑ سواری، عہد کی پابندی، امانت داری، سچ بولنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جیسی خصوصیات کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ محبوب خدا دنیا میں تشریف لائے اور ایسی تعلیمات اور اصول دیے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے امن و امان اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔